हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है हमें इस वीडियो के अंदर। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या है आपका। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ से पहले चेक कीजिए आपको क्या गिवन है। एक तो आपको गिवन है फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद दूसरा आपको गिवन है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो कि कितनी है आपके 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। आपको बताना क्या है इसमें, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है लेंस के सामने, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे रखा गया। मीन्स आपको यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है आपको, यू की वैल्यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ड्रॉ द रे डायग्राम, आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले फोकल लेंथ गिवन है, आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ के सामने नेगेटिव साइन है और इमेज डिस्टेंस के सामने भी क्या है, नेगेटिव साइन। तो आपको याद रखना है कनकेव के केस में चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, आपको जो फोकल लेंथ है या फिर जो आपकी इमेज डिस्टेंस है वो सब क्या होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। कनकेव के केस में हर चीज़ को क्या रखा जाएगा, नेगेटिव, चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो। और कन्वेक्स के केस में क्या होगा, आपका फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। करते हैं हम स्टार्ट अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे 1/u, मतलब 1/u निकालने के बाद फिर हम u निकाल लेंगे यहाँ से। तो रीअरेंज कर लीजिए फॉर्मूले को। तो रीअरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू पुट कीजिए, -10 है आपकी, और u की वैल्यू पुट कीजिए, -15 है। तो ये दोनों माइनस आपके क्या हो जाएंगे, प्लस ये साइन आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये माइनस का जो साइन है आपका v वाला साइन है ये। इसको एल्शियम लेके सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा -5/150। तो ये 1/u आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो u कितना हो जाएगा, 150/5। नेगेटिव साइन आपका ये कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा, -30, ठीक है। तो आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई है, -30। और जब माइनस में वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया आपका लेंस के सामने, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और आपको वैसे भी पता होगा u की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को चाहे लेंस हो या मिरर हो फ्रंट में ही रखा जाएगा। तो u की वैल्यू से हमें क्या पता चला है, नेगेटिव वैल्यू से, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब इसका रे डायग्राम चेक कीजिए, कैसे बनाएंगे आप रे डायग्राम। तो ये है रे डायग्राम। रे डायग्राम में क्या है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है आपको, ये अभी भी फाइंड आउट किया आपने 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 2f पे। 2f पे क्यों, क्योंकि जो आपका फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 10, ये है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर का डबल क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखा गया है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका रे डायग्राम। और इमेज कहाँ पे बनी हुई है आपकी, ये दिखाया गया ना आपका a' और b', ये क्या है आपकी इमेज। तो इमेज की लोकेशन क्या है, o और f के बीच में, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी है, o और f के बीच में बनी है। तो ये दिखाना था आपको रे डायग्राम। Next question number 12. An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको किस चीज़ का केस लिया गया है, मिरर का केस लिया गया है। और मिरर भी कौन सा, आपका कन्वेक्स मिरर। तो देखिए आपको कन्वेक्स के केस में चाहे मिरर हो या फिर आपका क्या हो, लेंस हो, हर चीज़ को आपको क्या लेना होता है, पॉजिटिव। मीन्स v की वैल्यू पॉजिटिव होगी और f की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और u की वैल्यू तो हर किसी में आपको क्या रखनी है, नेगेटिव। तो कन्वेक्स में चाहे लेंस हो या मिरर हो, आपको v और f क्या रखना है, आपको पॉजिटिव। u आपका है ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा, फ्रंट में, चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो। तो यहाँ से देखिए आपको फोकल लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है आपको -10 सेंटीमीटर। और आपको लगाना कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, मिरर का केस दिया गया है। तो मिरर के ही अकॉर्डिंग आपको नेचर
ऑफ इमेज, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो मिरर फॉर्मूले में होता क्या है, 1/v प्लस साइन होगा आपका 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले को आपको करना क्या है, जो आपको निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखिए, बाकी को रीअरेंज कर दीजिए। तो देखिए आपका जो 1/u है ये राइट साइड जाके नेगेटिव साइन का आ जाएगा। f की वैल्यू रखिए 15 है, ठीक है। u की वैल्यू रखिए कितनी है आपकी -10। तो ये जो माइनस है आपका और एक आपका जो u के सामने वाला जो माइनस है वो दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे, साइन को प्लस कर देंगे। एलसीएम लेंगे 150 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम के बाद 25/150। ये तो आपके पास आया 1/v इज इक्वल टू 25/150। लेकिन आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो v/1 कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको हम 150/25। इसको कैंसिल कितने पे करेगा ये 150 को 6 पे कैंसिल करेगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब जब v की वैल्यू है उससे हमें पता चलेगा कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसा होगा। अगर v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो क्या होगी, आपके मिरर के पीछे होगी, ठीक है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v शोज दैट द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे। अगर नेगेटिव होती तो मिरर के सामने बनती है आपकी इमेज। दूसरा आपको निकालना क्या है, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, -v/u। फॉर्मूला क्या है, -v/u। तो v की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की थी 6 और u की वैल्यू कितनी है आपकी -10। माइनस से माइनस हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आपके पास कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन 0.6। जो पॉजिटिव वैल्यू आई है मैग्निफिकेशन के अंदर, इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है आपकी इमेज। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होगी आपकी, वर्चुअल। और आपको ध्यान रखना है जब भी आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आएगी तो इसका मतलब क्या, इमेज आपकी कैसी है, इरेक्ट है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आएगी तो इमेज कैसी है आपकी, ठीक है, रियल है। और आपकी कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। और अगर ये वैल्यू आपकी 1 आती है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे जितना ऑब्जेक्ट का जितनी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है। अगर ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब इमेज हमें बड़े साइज़ की नज़र आ रही है। और 1 से अगर छोटा आ जाए तो इमेज का साइज़ क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। तो ये हम मैग्निफिकेशन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैग्निफिकेशन से ही रिलेटेड है। देखिए क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन। देखिए जो मैग्निफिकेशन हमने चेक की है प्लेन मिरर से वो +1 है। तो +1 मैंने अभी आपको बताया था, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आती है तो ऑब्जेक्ट का साइज़ और जो इमेज का साइज़ है वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने साइज़ की आपकी इमेज होगी। जैसे आपको पता भी होगा कि प्लेन मिरर वही है जो आप डेली देखते हैं अपने फेस को, वो प्लेन मिरर ही है आपका। तो जो प्लेन मिरर में जितना आपका फेस का साइज़ है, जितनी आपकी हाइट है, उतनी ही उसके अंदर हमें इमेज की हाइट नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, 1। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। अगर 1 से बड़ी आ जाए तो इमेज की हाइट बड़ी है, अगर 1 से छोटी आ जाए तो इमेज की हाइट क्या है, छोटी है। और नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टी है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला बता दिया गया है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। HI मतलब इमेज हाइट, HO मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुई है प्लेन मिरर से +1 है, इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर वो सेम साइज़ की होगी जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है। और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, इमेज कैसी है, इरेक्ट और वर्चुअल, सीधी है आपकी इमेज। जैसे कि आप सामने खड़े होते हो मिरर के तो आप सीधे ही नज़र आते हो ना इमेज में। ये नहीं है कि सिर की जगह पैर नज़र आ रहे हो और पैर की जगह सिर, जैसे खड़े हैं आप वैसे ही आपको पोस्चर नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमें क्या शो करती है, इमेज इज इरेक्ट इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो यहाँ पे आपको इस लाइन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। किस चीज़ का केस लिया गया है, मिरर का केस लिया गया है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। और आपको पता होगा कन्वेक्स मिरर के केस में हर चीज़ को क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव। V और F क्या होगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो रख लिया हमने 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव आपको पता ही लगाते हैं हम, नेगेटिव फ्रंट ऑफ द मिरर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम क्या निकाल सकते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, आपको निकालना क्या f की वैल्यू निकालनी है r/2 इज इक्वल टू f। तो जितनी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 है उसका हाफ कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ भी है आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है आपके पास, तो क्या आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा इमेज का, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे अभी। तो देखिए हमें लगाना क्या है यहाँ पे मिरर फार्मूला। ध्यान रखना आपको मिरर का केस है तो मिरर फार्मूला, लेंस का केस है तो लेंस फार्मूला। तो मिरर फार्मूले में आपको निकालना क्या 1/v निकालना है। 1/u साइड जाके साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। नेगेटिव साइन आपके फार्मूले के बीच में है और आपका जो u है u की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव ही है, तो ये दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया है। एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेने के बाद 1/v निकल के आएगा हमारे पास, लेकिन हमें निकालना क्या है v निकालना है, तो उलट देंगे इसको हम। 60/7 करोगे तो उसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास सोल्व करने के बाद 8.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब क्या है इमेज कहाँ पे बनी है मिरर के पीछे। ठीक है, इमेज की लोकेशन क्या है बिहाइंड द मिरर। अभी हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका -v/u। तो v कितना आया है आपके पास 8.57। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है -20, और ये जो माइनस है आपका v के सामने जो माइनस लगाया है हमने, ये माइनस है आपका फॉर्मूले वाला माइनस। तो माइनस से माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस में 0.428। अगर आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है जो इमेज बनी हुई है वो कैसे आपकी वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब दूसरा आपको निकालनी है इमेज की हाइट। ठीक है, h डैश निकालना आपको। तो h डैश कैसे निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होता है आपका h'/h। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास इमेज की हाइट आ जाएगी, मतलब m × h इज इक्वल टू h डैश। मैग्नीफिकेशन हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 0.428 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। इससे हमारे पास आ क्या जाएगी इमेज की जो हाइट है जो लेंथ है उसकी वैल्यू। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 2.14 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू भी किस में आई है प्लस में आई है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इमेज है वो कैसी है इरेक्ट है। ठीक है, इमेज कैसी है इरेक्ट है। तो हमारे पास सारा जो ओरल कंक्लूजन आया है इमेज कैसी है, जो वैल्यू है आपकी देखिए चेकिए वर्चुअल है इरेक्ट है, और जो इमेज का जो साइज़ है वो क्या है स्मॉलर है। स्मॉलर कैसे है, यहाँ पे देखिए जो इमेज की जो मैग्नीफिकेशन आई है हमारे पास वो कितनी है 1 से कम आई है वैल्यू, और 1 से कम आई है तो हमें पता चल गया है कि जो साइज़ है वो क्या है छोटा है। और दूसरा आप लेंथ से भी कंपैरिजन कर सकते हो, हाइट ऑफ द इमेज से भी कंपैरिजन कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट की हाइट वो कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी, और जो इमेज की हाइट है वो कितनी है 2.14। तो क्या हो गया साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज का साइज़ क्या हो गया है छोटा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर। देखो साइज की बात की गई है तो इसका मतलब हमें h की वैल्यू गिवन है। तो देखिए h कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, तो कहाँ पे रखी गई है इमेज की जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव आपको पता ही है हमें u के साथ यूज़ करना ही है। फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब बात आई आपकी वैल्यू फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। कनकेव के केस में आपकी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं नेगेटिव। तो आपके पास जो f की वैल्यू होगी वो क्या होगी -18 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस, मतलब v की वैल्यू निकालनी है, साइज़ बताना है, नेचर बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकाल लेंगे हम फॉर्मूले को रीअरेंज करके, ये 1/v आया हमारे पास और हमें वैल्यू निकालनी है v की। ठीक है, तो उलट देंगे हम, तो -1/54 से क्या हो जाएगा -54/1। तो नेगेटिव वैल्यू जो अब हमारे पास आई है उसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बनी हुई है मिरर के सामने बनी हुई है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल लें हम, मैग्नीफिकेशन हमें पता है -v/u।
ठीक है। तो माइनस v की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, माइनस में है, कितना माइनस आपकी v की वैल्यू -54 डिवाइड बाय कितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है आपकी -27। तो इस नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो लास्ट में आपको क्या गिवन है -54/27। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो -2। तो मैग्नीफिकेशन कितनी आई हमारे पास -2। अब इस माइनस का मतलब कि जो हमारे पास इमेज आई है वो कैसी है, रियल है, ठीक है। और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड। और दूसरा जो 2 वैल्यू आई है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का हमारे पास साइज़ है उससे बड़ी है हमारी इमेज का साइज़। अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो इसका मतलब साइज़ क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, आपको मैग्नीफिकेशन निकाल लिया आपने, अब आपको निकालनी है इमेज की हाइट। आपको मैंने बता ही दिया था एच डैश किसके इक्वल होगा, मैग्नीफिकेशन जो भी आया है उसको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैग्नीफिकेशन कितना आया -2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी आई है आपके पास 7 जो गिवन ही है हमें, तो -14। तो -14 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो इमेज है वो कैसी है आपकी इन्वर्टेड है। नेगेटिव का मतलब क्या है, आपकी इमेज कैसी है, उल्टी है। और दिख भी रहा है आपको, जो एच था आपके पास कितनी वैल्यू थी 7 थी, और एच डैश कितना आ गया आपके पास 14। तो किसकी हाइट ज़्यादा है, इमेज की या ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट। और कितनी ज़्यादा है, डबल है, ठीक है, कितनी ज़्यादा है, डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आपकी नेगेटिव में फोकल लेंथ है तो आपके पास या फोकल लेंथ है या पावर है, तो आपके पास कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस होगा आपके पास, कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव के केस में आपके पास हर जो चीज़ है आपकी U, V, F जो सारी वैल्यूज़ हैं आपकी वो क्या होती है, नेगेटिव। तो एक तो आपको यहाँ से पहले तो पता ही चल गया नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब जो लेंस है हमारे पास कौन सा है, कनकेव लेंस है। दूसरा हमें निकालनी है यहाँ से क्या चीज़, पावर निकालनी है, सॉरी पावर दे रखी है हमें, फोकल लेंथ निकालनी है। तो पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, P = 1/f, ठीक है। P किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल है। तो F = 1/p लिख सकते हैं हम, ठीक है। F = 1/p। तो P की वैल्यू चेक कीजिए कितनी है आपके पास, पावर की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। और -2 रखा, माइनस ऊपर ले गए हम इसको, तो F = -1/2 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, नेगेटिव में आएगा 0.5। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास -0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है किसी भी पर्सन को कि आपको जो लेंस लगे हैं उसकी पावर कितनी है, +1.5। तो देखिए जब भी पॉजिटिव पावर होती है तो उसका मतलब क्या है आपका, कौन सा लेंस बोला गया डॉक्टर ने, कौन सा प्रिस्क्राइब किया है हमें लेंस, पॉजिटिव का मतलब कि आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस यूज़ करने के लिए बोला है हमें, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो पावर है और जो फोकल लेंथ है वो कन्वेक्स लेंस में क्या होती है, पॉजिटिव। दूसरा आपको, एक तो आपका आंसर यही हो गया कि आपको कन्वेक्स लेंस यूज़ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा हमें निकालनी है फोकल लेंथ, आपको अभी जस्ट आपने किया ही है, पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, P = 1/f, F = 1/p। इस P की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, F = 1/1.5, जिसको सोल्व करेंगे डेसिमल हटाएंगे तो 10 कितना आ जाएगा आपके पास, 10/15। और 10/15 को सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.66 मीटर। तो ये आ गया आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और लेंस कौन सा आपका, कन्वेक्स लेंस। देखिए आपको इन क्वेश्चंस में बस आपको कुछ ही चीज़ें या ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहले क्या है आपके पास, जो कन्वेक्स लेंस है या मिरर है उसमें आपको हर चीज़ को क्या रखना है, पॉजिटिव, ठीक है। कनकेव लेंस है या मिरर है, हर चीज़ को, हर चीज़ मतलब U, V और F, उसको आपको क्या रखना है, नेगेटिव। और लेंस को कैसे ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि जो हम स्पेक्स यूज़ करते हैं, जो चश्मे यूज़ करते हैं जिसमें आगे की और पीछे की दोनों ही नज़र कमज़ोर होती है, जिसको ना दूर का साफ नज़र आता है ना पास का, तो उनकी जो चश्मे होते हैं उनमें नीचे की तरफ कौन सा लेंस लगा होता है आपका, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, प्लस में। और जो पीछे का देखने के लिए, दूर का देखने के लिए जो लेंस है ऊपर वाले पोर्शन में कौन सा लेंस लगा होता है आपका, कनकेव लेंस। तो आपको याद रखना है नीचे वाला लेंस जो पॉजिटिव लेंस है वो है आपका कन्वेक्स लेंस, और जो ऊपर वाला लेंस है आपका वो कौन सा लेंस है आपका, कनकेव लेंस।